हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पीईटी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जितना जल्दी इस भर्ती पे काम हो रहा है, काश इतना ही जल्दी और भर्तियों पे भी काम होता। वैसे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं, जिनका आवेदन नहीं हो पाया, और वो लोग तो ये चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है थोड़ा डिले हो ताकि उन्हें समय मिल पाए और हम लोग मिलकर कुछ कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम इसी मैटर पे बात करने वाले हैं, इसी विषय पर कि आवेदन की तिथि बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, और अगर बढ़वानी भी है, यदि अभ्यर्थी वास्तव में इच्छुक हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है इस समय, इसकी लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। तो राज्य सरकार की सेवाओं के भविष्य में विज्ञप्त होने वाले समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए आयोग परीक्षा का आयोजन हर जिले में करने की योजना बना रहा है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 20 या आप मान लीजिए अराउंड ऑफ 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं 20 लाख के करीब ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, और इस पर एक महत्वपूर्ण सूचना, एक महत्वपूर्ण नोटिस, ऑफिशियल नोटिस आज जारी हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। तो ये है वो नोटिस जिसके अनुसार ये विज्ञापन संख्या है आपकी पीईटी के, और इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें जो है अभ्यर्थियों के एकदत सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी की लिखित परीक्षा दिनांक 20 अगस्त शुक्रवार को 2 पालियों में आयोजित की जाने का प्रस्ताव है, और ये प्रस्ताव पारित भी हो गया है। तो 20 अगस्त को आपकी परीक्षा हो रही है, किसकी? पीईटी की, और आपका तो फॉर्म भी नहीं भर पाया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो देखिए 21 जो जून थी, उस दिन था हमारा लास्ट डेट। उससे लेके आज हो गई है 4 जुलाई, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक तो क्या हो रहा है, अभी तक हो रहा है धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बहुत समय से यही चले आ रहा है। 28 जून को हम लोगों ने एक महाविरोध प्रदर्शन, महाधरने की बात कही थी, और उस दिन हम लोग गए भी थे। उस दिन हमने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं जुटी, परंतु हाँ, जितनी एक विरोध प्रदर्शन के लिए अभ्यर्थी या मतलब जितने छात्र, जितनी भीड़ मान लीजिए चाहिए होती है, उतनी थी। उसके बाद हम लोग आयोग में गए, वहाँ पर और भी बहुत से विषयों पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, विरोध प्रदर्शन। तो उन सभी को सम्मिलित करके 10 सदस्यों की एक समिति सी बनाई गई, और उन सभी ने जाके आयोग से अंदर बात करी। आयोग ने क्या कहा? आयोग ने 2 टूक एक लाइन में ये बात बोल दी कि आयोग किसी भी स्थिति में तिथि आगे नहीं बढ़ाएगा, और ये तभी उन्होंने बोल दिया था कि अब हम किसी भी स्थिति में आयोग जो है वो जो तिथि है, इसकी रजिस्ट्रेशन है, आवेदन जो है दोबारा नहीं खोलेगा, और डेट जो है आगे नहीं बढ़ाएगा। उन्होंने 2 टूक ये बात बोल दी। तो यहाँ पर जो है ये विरोध प्रदर्शन और ये सब जो चल रहा है, ये इसकी बात पूरी तरह से समाप्ति हो गई। इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जा रही, हमें मीडिया कवरेज भी नहीं मिल रहा, जिससे हमारी बात जो है सीएम तक पहुँचे और उन्हें लगे कि हाँ, ये भी कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, इनकी बात भी सुननी चाहिए। अब इस समय क्या हो रहा है, ये जो और यूट्यूब चैनल वाले हैं और जो नेता लोग हैं, वो बस अपनी नेतागिरी दिखा रहे हैं। देखिए, मैं सच बता रही हूँ, मेरा किसी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। मैंने स्वयं देखा है, जो देखा है मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने उसी दिन बोल दिया था कि हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। तो बार बार बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ पहुँच के नारे लगवाना, चिल्लाना, उसकी वीडियो डाल देना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग सब भ्रमित हो रहे हैं। उनकी वीडियो चल रही है, कुछ जो है छुटपुंजिया से नेता हैं, वो बने हुए हैं छात्र संघ के, और इसके नेता हैं, वो अपना नाम बढ़ा रहे हैं और फ़ोटो खिंचा रहे हैं और अपने इंटरव्यू दे रहे हैं। बस यही चल रहा है इस समय, इसके बारे में यही चल रहा है, यही प्रयास हो रहे हैं, और इससे पता है कुछ भी सार्थक तो हमें मिल नहीं रहा, और हमारा समय और जाता जा रहा है। हमने नेक्स्ट स्टेप की बात अगर हम करें कि इसमें जो इस समय इतना भ्रम फैल रहा है, इस पर बच्चे परेशान हैं, तो उनकी परेशानियों का जो है, उनकी
भावनाओं का फ़ायदा उठा के वो कैश किया जा रहा है कि भैया झूठा थंबनेल डाल दो, बच्चे वैसे ही परेशान हैं, तुरंत क्लिक करेंगे। मैंने देखिए इतने दिनों से कोई भी वीडियो इसीलिए नहीं डाली कि मेरे पास कोई सॉलिड बात होगी तब मैं जो है वो डालूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि परेशानी में ऐसी झूठी जो बातें होती हैं तो और बुरी लगती हैं। कुछ बच्चे अभी भी पहुंच रहे हैं वहाँ पर। ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, अपने फ़ोटो खिंचा लेते हैं, किसी लोकल न्यूज़पेपर में इनका नाम आ जाता है, वो भी मुश्किल से। ये जो यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी है, मैंने इनसे भी कहा था कि मैंने भेजा, इनवाइट भेजा कि चलिए कोलैब करते हैं, साथ में इकट्ठा होते हैं और कुछ करते हैं, कुछ कुछ ऐसा करते हैं जिससे कुछ तो हो, मतलब हमें तो लगे कि हमने कुछ किया है। ट्विटर पे आप कुछ भी कर लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए ये चीज़ें तब होती है जब सरकार की भी मंशा होती है कि वो कुछ बदले। अब वो ये कह रही है कि भैया हमने तो न्यूज़पेपर में ही निकाल दिया था कि लास्ट डेट ये है, उसके बाद हमने तो न्यूज़पेपर में निकाल दिया था, उसके बाद भी अब आ गए हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि अब कुछ बच्चे इकट्ठे हो जाएं कि ये डेट आगे बढ़ा दो तो हम डेट आगे बढ़ा दें। हाँ, एक बात और है, हम लोग एक नेता से भी मिले थे जो एमएलए थे, कि विधायक थे, कि ये लोग हमारी सुनेंगे, तो उन्होंने तो जो एप्लीकेशन थी वो दोबारा वापस कर दी और उन्होंने ये कहा कि अगर आपके लिए ये परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण थी तो आपने अंत तिथि तक की प्रतीक्षा क्यों करी, आपने एंड डेट तक क्यों प्रतीक्षा करी। बल्कि सच ये है कि इनकी साइट इतनी रद्दड़ थी, शुरू से ही वो बेकार धक्के धक्के दे के चल रही थी, और एंड के तो जो एक हफ्ता था उसमें तो बहुत ही कम आवेदन हो पाए हैं। तो अब ये स्थिति है कि जो नहीं, जिनका नहीं हो पाया है वो बस इधर उधर भ्रमित होते हुए, कुछ लोग परेशान कर रहे हैं उन्हें, कुछ लोग अपना अपना मतलब व्यक्तिगत फ़ायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप था कि हम लोग कोर्ट केस करेंगे, तो एक पांडे सर थे जिनसे हम मिले थे, जो हमें लग रहे थे कि हाँ ये जेन्युइन व्यक्ति हैं और इनके अंतर्गत जो है हम लोग कुछ कर सकते हैं, बात आगे बढ़ेगी। तो अब जो वो पांडे सर हैं उन्होंने तो अपना हाथ ही पीछे खींच लिया, वो ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनसे बात हुई तो भी उन्होंने ठीक से नहीं जवाब दिया, उन्होंने कह दिया आपका ग्रुप है तो आप बना लीजिए। अब क्या हो रहा है कि कोई भी आगे तो बढ़ना नहीं चाह रहा है और यहीं पर ही अपनी भीड़ सी इकट्ठी करके और बस यही सब चल रहा है, यही परेशानियां चल रही हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं अब हम? कोर्ट केस ही एकमात्र एक सॉल्यूशन है। और आप देख लीजिए, ये जितने भी नेतागिरी कर रहे हैं इनमें से किसी ने भी साथ नहीं दिया है कोर्ट केस करने का, और समय जो है ना वो व्यर्थ कराए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है इनकी अपनी मंशा है, ये चाहते हैं कि बच्चों को ऐसी परेशान करते रहा जाए, कोर्ट केस करने का भी समय निकल जाए। अब आप मुझे बताइए, आज 5 जुलाई है, 20 अगस्त को परीक्षा होनी है, तो आप समझ सकते हैं कि एडमिट कार्ड आने हैं, और जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तब आप कोर्ट केस करेंगे। और कोर्ट केस आप करते हैं, जब तक आपकी डेट आएगी ना कोर्ट केस की, तब तक तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका होगा। कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई बड़ा नेता साथ नहीं दे रहा है। हमारा एक छोटा सा ग्रुप रह गया है, जिसमें से भी मतलब पहले जो थे वो बहुत बड़ा था। धीरे 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 करके जैसे जैसे मतलब समय निकलता जा रहा है, सब ने अपना अपना हाथ खींच लिया है। और इस समय चाहे वो अदर यूट्यूब कम्युनिटी हो, जो भी इस पर चैनल पर जो भी काम कर रही हैं, जो भी चैनल इस पीईटी की परीक्षा के आवेदन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो बस लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कुछ कार्य नहीं हो रहा है। आप स्वयं पूछ लीजिए, उनसे पूछिए आपने केस किया? केस के नाम पे सब पीछे हट जाते हैं। तो अब या तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर लें। नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रतीक्षा आप कर सकते हैं, हर 6 महीने में एग्ज़ाम है। परंतु एक बात याद रखिएगा, जो वैकेंसी इस बार आ रही है ना, वो वैकेंसी अगली बार आएंगी नहीं आएंगी कुछ नहीं पता। और जो जिस प्रकार जो है सरकार इस पर जल्दी जल्दी काम कर रही है, वो वास्तव में चाहती है कि इस पर परीक्षा हो और जो ये जो पद हैं ये भर जाएं। उसके बाद अगली बार परीक्षा होगी नहीं होगी, और परीक्षा हो गई तो वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी। आप शिक्षक भर्ती में देख लीजिए कितनी बार टैट हो गया है। शिक्षक भर्ती आई, अभी तक बेचारे हम सब जो हैं वहाँ पर परेशान हैं, वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया विज्ञापन तो निकालो। और यहाँ पर सब कुछ आ गया है, फिर भी अब आवेदन ही नहीं करने दिया। तो अब अब क्या है इस समय आपके पास? क्या
कि इस समय क्या स्थिति है, तो इस समय ये स्थिति है कि हमारा ये जो छोटा सा ग्रुप बचा है, जिसमें वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं जो अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं, तो हम लोग स्वयं ही एक हैं, उन्होंने एक लॉयर से बात करी है और हो सकता है मंडे को हम लोग मतलब केस डालें। पर हम लोग बहुत अकेले रह गए हैं और आप लोगों का साथ चाहिए। और अगर आप लोग भी ग्रुप में हैं या आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग अपना यूट्यूब में मतलब आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या आप लोग जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमारी सहायता कर सकता है या ऐसे ग्रुप को, या आप उससे जुड़े हुए हैं, तो देखिए जितना ज़्यादा साथ में होंगे लोग उतना ही मनोबल बना रहता है और ये लगता है कि हाँ ठीक है, हमारे ऊपर ही बात नहीं है, वरना फिर व्यक्ति ये सोचने लगता है मैं अकेला क्या कर लूँगा। तो और बार बार किसी एक व्यक्ति को परेशान भी नहीं किया जा सकता जब इतनी बड़ी बात होती है। तो वही है कि अगर आप जानते हैं उन लोगों को जो इसमें हमारी सहायता कर सकते हैं, या आप लोग स्वयं जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और आप हमारा सपोर्ट करते हैं ये हमें अवश्य बताइए, ताकि हमें लगे कि भैया हम अकेले नहीं हैं। तो जो वास्तविक परिस्थिति थी वो मैंने आपको बता दी। इस समय तक कुछ भी सार्थक कार्य नहीं हुआ है इस सापेक्ष में, और आगे होगा इसकी भी उम्मीदें कम हैं। और देखिए कोर्ट केस ही नहीं हो पा रहा है अभी तक हमारा, तो डेट आगे बढ़ जाएगी। ये तो आप भूल जाइए कि आयोग के सामने आप कुछ भी कहते रहे, उन्होंने पहली बार में ही जब बोल दिया कि हम नहीं करेंगे, अब वहाँ पर आप जाके कुछ भी करते रहिए, परेशान होते रहिए, चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होगा इससे। तो वही है कि इस समय बस एक ही चीज़ हो सकती है, कोर्ट केस, उसमें कोई सहायता कर नहीं रहा है। जो बड़े बड़े नेता हमारे साथ जुड़े थे लखनऊ से जब हम लोग गए थे, वो लोग पीछे हटते गए जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इसमें कोई जान नहीं है। सच बात तो ये है। और पता नहीं, अब वैसे तो कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी डेट, मतलब एक दिन पहले एग्ज़ाम रोक दिया है। तो अगर अभी भी एक अच्छा लॉयर हायर करके हम लोग सब लोग मिलकर कोर्ट केस करते हैं तो उम्मीद तो है। और देखिए वैकेंसियां तो आपको दिख ही रहा है कि बड़ी वैकेंसी आनी है और एग्ज़ाम भी बहुत पास में है। तो आपको अपनी तैयारी भी रखनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये सब करके आवेदन आपका हो भी गया और आपकी तैयारी नहीं हुई तो आप क्या ही कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट कर दी हैं। आप इधर उधर ना भटकें, जितना आप लोग एकत्रित हो सकें, एकजुट हो सकें तो एकजुट होइए। और जो भी इस विषय में और जानकारी जानता है वो हमारे साथ जुड़िए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप नंबर लिख सकते हैं, आप अपना जो ईमेल आईडी है या जिस भी प्रकार से आप जुड़ना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और बस यही है इस समय की जो भी अपडेट है। उसके अलावा और कोई कुछ भी कहता रहे कि डेट बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक कुछ किया ही नहीं गया है, बस इंसानों को पागल बनाया जा रहा है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा सहयोग कीजिए यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि तिथि बढ़े। और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा कि इसके अतिरिक्त भी यदि कोई मार्ग है तो हम उस पर भी चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।